Good morning, dear students. Myself Santosh Kumar Kundara, Assistant Professor in Physics, Government College, दौसा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता, इलेक्ट्रॉन थर्मल कंडक्टिविटी। तो बात करें ऊष्मा चालकता की, तो ऊष्मा चालकता जो है वो आपकी फोनोनों के द्वारा व्यक्त हो सकती है और इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी व्यक्त हो सकती है। जैसे कि कुचालकों की बात करें, कुचालकों की बात करें तो उसमें जो ऊष्मा चालकता होगी वो फोनोन के द्वारा होती है, जबकि धातुओं में ऊष्मा चालकता का मान इलेक्ट्रॉन तथा फोनोन या फिर यूँ कहें जालक दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शित की जाती है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता का मान। ठीक है, अब धातुओं में चूंकि दोनों के द्वारा चालकता व्यक्त की जा रही है तो टोटल ऊष्मा चालकता का मान K इक्वल टू K इलेक्ट्रॉन प्लस K लैटिस के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। K इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता, और K लैटिस क्या है? फोनोन के द्वारा ऊष्मा चालकता का मान। लेकिन जो K इलेक्ट्रॉन का मान है वो बहुत ज़्यादा है K लैटिस से, या फिर यूँ कहें कि ये नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। तो जो धातुओं में ऊष्मा चालकता होगी वो मेनली किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉन के कारण। इसलिए धातुओं की ऊष्मा चालकता का मान इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता के मान के द्वारा ही व्यक्त किया जाएगा। अब हमारा फोकस है कि K इलेक्ट्रॉन का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं कि K इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि अब चूंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं, और यदि कोई आपने धातु ली है, एक सिरा उच्च ताप पर है, एक सिरा निम्न ताप पर है, तो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह किस तरह से होगा वो भी इम्पोर्टेंट बात है। कि सपोज ये कोई पदार्थ है, धातु है, इसका एक सिरा T2 टेम्परेचर पर है, एक सिरा T1 टेम्परेचर पर है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और T2 का मान T1 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि धातुओं में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, साथ में ही कुछ इलेक्ट्रॉनों का निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाह होगा। तो जो नेट फ्लो होगा वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, T2 से T1 की ओर। ठीक है, और केवल वे ही इलेक्ट्रॉन ऊष्मा चालकता में या इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के बराबर है। ऐसा नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो यहाँ दो कंडीशन आपको प्राप्त हो रही है। पहली कंडीशन, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर नेट फ्लो होगा, और दूसरा, वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के बराबर है वो ही इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए उनकी ऊर्जा EF इक्वल टू 1/f mvf² के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। और साथ में ही आपको जो इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता का मान निकालना है उसका फॉर्मूला आप जैसे पहले पढ़ चुके हैं, 1/3 CV इलेक्ट्रॉनिक लैम्डा f VF। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो आपको समीकरण 2 से CV इलेक्ट्रॉनिक का मान ज्ञात होना चाहिए, लैम्डा f और VF। लैम्डा f क्या है? माध्यम मुक्त पद है। CV इलेक्ट्रॉनिक की विषय ऊष्मा है, और VF क्या है? इलेक्ट्रॉनों का वेग है। तो इन मानों के रख के आप K इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब CV इलेक्ट्रॉनिक का मान आप जानते हैं, पिछले वीडियोज में, पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं। CV इलेक्ट्रॉनिक इक्वल टू n पाई स्क्वायर kb² T अपॉन 2 EF है, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 का मान
समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या मान प्राप्त होगा? के इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/3 और इट विल बी n पाई स्क्वायर kb स्क्वायर t अपॉन 2 EF मल्टीप्लाई बाई लैम्डा f VF। अब यहाँ पर हम EF का मान समीकरण नंबर 1 से पुट कर देंगे। 1/3 n पाई स्क्वायर kb स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ m VF स्क्वायर लैम्डा f VF से VF कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, और इसको सॉल्व करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो मान होगा k इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n पाई स्क्वायर 3 kb स्क्वायर अपॉन m लैम्डा f अपॉन VF और t और आएगा आई थिंक मल्टीप्लाई बाई t, और सॉल्व करें इसको n पाई स्क्वायर अपॉन 3 kb स्क्वायर अपॉन m टो f t के इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 4 से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता का मान तापमान पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसमें टो ऑफ का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो टेम्परेचर के एंटी प्रोपोर्शनल है। टो ऑफ क्या है? तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट मान सकते हैं। तो हम कहेंगे कि के इलेक्ट्रॉन जो है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा जो है तापमान पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता का मान धातुओं के लिए ज्ञात किया, और जो महत्वपूर्ण परिणाम है कि तापमान पर निर्भर है या नहीं उसके बारे में अध्ययन किया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।